आदाब से मैं हूं सफीउल्ला। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाईएस जगन के हामी कांग्रेस के बागी 16 अरकान असेंबली को स्पीकर एन मनोहर की नोटिस, 29 दिसंबर तक जवाब देने की हिदायत। पब्लिक सर्विस ग्रुप 1 इम्तिहान में बेकायदगियों का इल्जाम, उम्मीदवारों का एहतजाज, अपोजिशन ने किया तहकीकात का मुतालबा। मुल्क भर में आंध्र प्रदेश के तर्ज पर ग्रेहाउंड्स पुलिस यूनिट के क़याम का मंसूबा, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला की मीडिया से बातचीत। और मस्जिद आलमगीरी की मौकूफा अराजी पर गैर मजाज कब्जे को मजलिस ने बर्खास्त करवाया, अराकीन मुकन्नना और कॉरपोरेटर्स का एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान व्हिप की खिलाफ वर्जी करने वाले 16 बागी अरकान असेंबली को नोटिस जारी कर दी है। स्पीकर ने इन अरकान को 29 दिसंबर तक जवाब देने की हिदायत दी है। जमात और बागी अरकान की जानिब से जवाब तलबी के बाद स्पीकर जनवरी के पहले हफ्ते में बागी अरकान के मुस्तकबिल पर फैसला ले सकते हैं। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद के दौरान कांग्रेस के 16 अरकान ने व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था, जिस पर हुक्मरान जमात ने स्पीकर से नुमाइंदगी की थी। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 मेन के नतायज में धांधलियों का इल्जाम आयद करते हुए तेलुगु मीडियम से इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों ने APPSC के कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर के आबाई जिले से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के साथ जानिबदारी बरती गई है और तेलुगु मीडियम के उम्मीदवारों के पर्चेजात की इंग्लिश मीडियम की असातिज़ा से जांच करवाई गई है। उम्मीदवारों ने बताया है कि इम्तिहान में अहल करार दिए गए 416 उम्मीदवारों में से तिरुपति से ही 150 उम्मीदवारों को अहल करार दिया गया है। उम्मीदवारों ने इस जानिबदारी के लिए चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। तेलंगाना जागरण की लीडर कविता ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए नतायज को मनसूख करके फिर से इम्तिहानात मुनक़द करने का मुतालबा किया। అడుగడుగున అన్యాయాలు చేస్తున్నటువంటి ఏపీపీఎస్సీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ ఎండగట్టడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఇవాళ మెయిన్స్ సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ చూసినట్టయితే రెండు రకాలుగా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగింది। మొట్టమొదట గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటటువంటి పేద విద్యార్థులు ఎవరైతే తెలుగు మీడియంలో ఎగ్జామ్ రాశారో మరి దాదాపుగా ప్రతి ఎగ్జామ్లో ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు 85% మంది క్వాలిఫై అవుతారు। మరి ఈసారి కేవలం 15% మాత్రమే వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వడం అంటే పేద విద్యార్థుల పొట్టగొట్టడమే అవుతుంది। ఇది మరొక అంశం కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। ఆనాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడేమో కడప నుంచి 90 మంది సెలెక్ట్ అవుతారు। ఇలా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సీఎం ఉంటే చిత్తూరు నుంచి 120 మంది సెలెక్ట్ అవుతారు। తిరుపతిలో 10కి ఎగ్జామ్ ఉంటే 9:30కి అభ్యర్థులు ఆన్సర్ షీట్లలో రాస్తుంటారు। మరి తిరుపతిలో జరిగినటువంటి అన్యాయాలు ఆ రోజే దృష్టికి వచ్చినా కూడా ఒక కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది ఏపీపీఎస్సీ। ఇంతవరకు ఆ కమిటీ అత్తపత్తా లేదు, దిక్కుమొక్కు లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది। మరి అడుగడుగునా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం ఎందుకు సహిస్తుందని तेलुगुदेशम ने ग्रुप 1 इम्तिहान के नतायज में हुई बेकायदगियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम लीडर देवेंद्र गौड़ ने फिर एक बार शराब सिंडिकेट में वज़रा के रूल की तहकीकात का भी मुतालबा किया। उन्होंने शराब की कीमतों में इजाफे के लिए अवामी नुमाइंदों को जिम्मेदार करार दिया और इल्जाम लगाया कि शराब के जरिए हुकूमत मुनाफा हासिल करने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र गौड़ ने शराब सिंडिकेट पर ACB के दावों और उसमें मुलविस अवामी नुमाइंदों के नामों को सामने लाने का भी मुतालबा किया। देवेंद्र गौड़ ने महकमे आबकारी की कारकर्दगी पर कुल जमाती इजलास तलब करने पर भी जोर दिया। కనీసం ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా సరిగ్గా కండక్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేదు। ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి గారేమో ఉద్యోగాల మేళ పెట్టినానని చెప్తున్నారు। మేళ పెడితే వేల వేసేటోళ్ళు తయారైపోయినారు రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా। మేళం ఆయన పెట్టినాడు, వేల వీళ్ళు వేస్తున్నారు ఇక్కడంతా జిల్లాలలో। ఆ విధంగా మొత్తము అమ్మకానికి పెట్టినారు। దానిపైన కూడా పకడ్బందీగా వ్యవహరించాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। చివరిగా ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతూ ఉంటే ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అయినాయని చెప్పి
टीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव ने ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के नतायज को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान मुनक़द करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को देखते हुए आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को दोबारा इम्तिहान मुनक़िद करना चाहिए। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में तलबा की जानिब से हिस्सा लिए जाने पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इनके खिलाफ नताइज में धांधली की है। उन्होंने सवाल किया कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर के आबाई जिले से 120 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, इस पर शुबहात पाए जाते हैं। उन्होंने शराब सिंडिकेट में मुलविस वज़रा के नामों को भी सामने लाने का मुतालबा किया। రాయడం మొదలైందని చెప్పి కూడా వార్తలు వచ్చినాయి। దాని మీద ఎంక్వైరీ కూడా ఆదేశించినట్టు మేము పేపర్లో చూసాం। మరి ఎంక్వైరీ ఏమైందో ఇప్పటివరకు తెలియలేదు। ఆ ఎంక్వైరీ తేలకుండానే ఇవాళ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల చేయడం అంటే ఇది దారుణం। అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, వెంటనే ఈ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ పరీక్షను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించండి। ఈ అక్రమార్కులు ఎవరైతే ఈ గ్రూప్ 1 మెయిన్ పేపర్ లీక్ కావడానికి, తిరుపతిలోనే ఈ లీక్ కావడానికి కారకులు ఎవరో తేల్చండి। మీ జిల్లా చిత్తూరు జిల్లా కాబట్టి వారిని। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कैंप ऑफिस वाक़े बेगमपेट में SC/ST तबके के ग्रुप से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल की फलाह व बहबूद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल की दही इलाकों में वाक़े कॉलोनियों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा जल प्रभा स्कीम के तहत इन तबकात को साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और इनकी आबपाशी की ज़रूरतों की तकमील के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से खानगी और सरकारी शोबों में मुलाजिमतों की फराहमी के लिए शुरू करदा राज्य युवक करनालू स्कीम में भी इन तबकात को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि SC/ST तबकात के इलाकों में सड़कें और बुनियादी सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। 10 లక్షల ఎకరాలు ఫస్ట్ ఫేజ్ గా వీలైనంత వరకు ఎక్కువ మంది SC/STలకు అంటే 80-90% పైన SC/STలకు లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ సాగునీరు ఇచ్చేదానికి పూర్తి భూమి, బోరు, ఆ బోరుకి రీఛార్జింగ్ మెటీరియల్, మైక్రో ఇరిగేషను, దాంట్లో పంటలు వచ్చేదానికి ఒక్కసారిగానే ఒక ప్లాట్ మనం డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు పూర్తి అన్ని ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ చేసి మనము ఒక కూలి ఎవరైతే ఉన్నారో కూలి చేసుకునే పరిస్థితి నుంచి రైతు కూలి నుంచి రైతును చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం మనం చేయటం జరుగుతూ ఉంది। ఒక 6 లక్షల కుటుంబాలు వచ్చే 2 సంవత్సరాల్లో దారిద్ర్య రేఖ। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह पुलिस का ग्रे हॉर्न यूनिट कायम किया गया है, उसी तर्ज पर मरकज मुल्क के नक्सलाइट सरगर्मियों से मुतासिरा रियासतों में पुलिस यूनिट के क़याम का मंसूबा रखता है। गांधी भवन में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा दूसरी रियासतों में ग्रे हॉर्न्स जैसी यूनिट होना जरूरी है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से ताउन तलब किया है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुल्क भर में यूथ कांग्रेस की तंजीम जदीद की जा रही है। इसके अलावा रुकनियत साजी के जरिए नौजवानों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नौजवान ही सियासत में मुस्बित तब्दीलियां ला सकते हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने सदर प्रदेश कांग्रेस B सत्यनारायण और दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी AICC सुधाकर रेड्डी भी मौजूद थे। About Telangana yesterday, which has come out in the press. Today I am here in PCC for the reason to promote membership and also to enable more women come into the party. We have started our process of democratizing the Indian Youth Congress. The whole country has gone for elections. Now it is Andhra which is going in for elections. We have started a membership, pre-membership campaign. We have requested all our senior leaders in the PCC. We have requested our PCC president and all our other leaders all over Andhra to help and promote the young people to come into politics. There is a need for change. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जितेंद्र सिंह ने DCP वेस्ट जोन स्टेफन रविंद्रा के हमरा हबीबनगर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस स्टेशन की साफ सफाई और इमारत की हालत के अलावा दीगर मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन से बातचीत भी की।
रियासती हुकूमत ने सन 1996 से पहले नक्सलाइट्स के हमलों में हलाक और जख्मी होने वाले मुलाजिमीन पुलिस को मुआवजा फराहम करने का फैसला किया है। वज़रा की सब कमेटी का इस सिलसिले में पीर को एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके बाद वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नक्सलाइट्स हमलों में हलाक या जख्मी होने वाले मुलाजिमीन पुलिस के वर्सा को मुआवजे की फराहमी से मुतालिक जीओ सन 1996 में जारी किया गया था। सन 1996 से पहले हलाक होने वालों के अरकान खानदान को हुकूमत की जानिब से सहूलतें नहीं फराहम की गई थी, लेकिन हुकूमत ने अब उन्हें मुआवजा फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि रियासती हुकूमत नक्सलिज्म से निपटने के लिए कई इक़दाम कर रही है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि नक्सलाइट से मुतासरा इलाकों में हुकूमत की फलाही स्कीमों पर मौसर अमल आवरी की जा रही है। అదుపు చేసే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది। అదే కాకుండా చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా నక్సల్స్ వల్ల బాధపడ్డ కుటుంబాలు, ఇటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, అంటే నక్సల్స్ దాడిలో గాయపడ్డ వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే చనిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఆ బాధిత కుటుంబాలకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో బాధపడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు, తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు ఒక కేటగిరీ ఉంటారు, సివిలియన్। साबिक क्रिकेटर और बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के जिम्मेदार कृष्णमाचार्य श्रीकांत ने पीर के दिन वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से सेक्रेटरीट में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ये मुलाकात खैर सगाली थी। श्रीकांत ने कहा कि एक साबिक क्रिकेटर को जो एक अच्छे विकेट कीपर भी थे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में रियासत आंध्र प्रदेश में मौसर अंदाज से हुक्मरानी की जाएगी। कांग्रेस ने तेलुगुदेशम की जानिब से रियासती हुकूमत पर शराब की गैर कानूनी फरोख्त को बढ़ावा दिए जाने के इल्जाम को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दिया। सीएलपी में मीडिया से बातचीत करते हुए रुकन कानून साज काउंसिल और सेक्रेटरी एआईसीसी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में शराब के कारोबार को सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम हुकूमत में फरोग दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए रियासती वज़रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो अफसोसनाक है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम के कई कायदीन शराब के बड़े कारोबारी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी हुकूमत में इन तमाम की न सिर्फ पुष्ट पनाही की थी, बल्कि गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने वाले शराब के कारोबारियों को मुकम्मल छूट दे रखी थी। పరిధిలో ఉండి ఏదన్నా వ్యాపారం చేసుకుంటే ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేస్తారు। చట్ట వ్యతిరేకంగా ఏదన్నా ఎవరి మీదైనా చర్య తీసుకోవాల్సింది, దానికి మేము కట్టుబడి ఉంటాం। మంత్రులను బదనాం చేయటం, లేకపోతే వీరున్నారని చెప్పటం, లేదా భూతద్దంలో పెట్టి చూపించటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా శోచనీయం। సాక్షాత్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆయన తమ్ముడు గారే 22 డిసెంబర్ 2003న మద్యం కేసులో బాబుకు ముడుపులు వాస్తవమే, రామ్మూర్తి గారి ప్రకటన। లిక్కర్ దందాలో బ్లాక్ బెల్ట్ బాబుకే, ఇదంతా వారి హయాంది। తర్వాత అప్పటి ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంది, మద్యం కొనుగోలులో 450 కోట్లు కాదు 540 పైన కోట్ల ముడుపులు। प्रजाराज्यम जब कोई पार्टी ही नहीं रही तो इसकी जानिब से जारी किया गया विप कोई माने नहीं रखता। मीडिया से बात करते हुए प्रजाराज्यम की बागी रुकन असेंबली शोभा नागिर रेड्डी ने यह बात कही। पीआरपी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के दौरान जारी किए गए विप की खिलाफ वर्जी पर नोटिस की इजराई के बाद पार्टी के रुकन असेंबली शोभा नागिर रेड्डी ने स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी सफाई पेश की। शोभा नागिर रेड्डी ने कहा कि प्रजाराज्यम को विप जारी करने का कोई अखलाकी हक नहीं है और उनकी जानिब से विप की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है। उन्होंने बताया कि स्पीकर ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत दी है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि जब पीआरपी कोई पार्टी ही नहीं रही तो फिर वो किसे अपना जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ही प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंज़माम की मुखालिफत की थी। शोभा नागिर रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब से खौफजदा नहीं है और वो बराबर इंतखाब का सामना करेंगी। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत के गिने चुने दिन रह गए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना नगारा समिति के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने शराब सिंडिकेट में वज़रा के मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत को उन वज़रा के नामों को अवाम के सामने लाना चाहिए और उनके खिलाफ 420 सेक्शन के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। 390 ఏమో సీమాంధ్రులు, 26 తెలంగాణ। ఇక మీ దోపిడీ ఇంతవరకు చేసింది సరిపోలేదనేది ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళా దోపిడీ
ఇంకా మరింత పెంచేసిండ్రు, ఇంకెట్లా బరిదేగించిండ్రు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఈ ఉద్యోగాలతో. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुखन्ना कॉरपोरेटर्स ने मुकामी मुसलमानों के साथ मिलकर मस्जिद आलमगिरी माधापुर के तहत वाक़े मौकूफ़ा अराजी पर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किए जाने पर शदीद एहतजाज किया। मजलिस अरकान मुखन्ना ने अपनी निगरानी में औकाफी अराजी से कब्जे को बर्खास्त करवाया। मुकामी मुसलमानों ने अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी से राब्ता पैदा करते हुए शिकायत की कि मौकूफ़ा अराजी पर दीवार की तामीर लैंड ग्रैबर्स की जानिब से की जा रही है और पुलिस भी लैंड ग्रैबर्स का साथ दे रही है। इत्तला मिलने के फौरी बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुखन्ना मुमताज़ अहमद खान, अहमद बलाला, अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली और कॉरपोरेटर्स को वहां रवाना किया। मजलिसी अरकान मुखन्ना ने अपनी निगरानी में कब्जा बर्खास्त करवाया। जिस वक्त मुकामी मुसलमान लैंड ग्रैबर्स की जानिब से तामीर की गई दीवार गिरा रहे थे तो उस वक्त मुकामी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया। मजलिसी अरकान मुखन्ना मुमताज़ अहमद खान, अहमद बलाला और अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने मुकामी पुलिस ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल और वक्फ बोर्ड के रुकन सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने बताया कि पुलिस और लैंड ग्रैबर्स में साजबाज के जरिए मस्जिद आलमगिरी की कीमती वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मस्जिद के तहत 1 एकड़ से ज्यादा वक्फ अराजी है। सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने मस्जिद में नमाज अदा करने की मुकामी मुसलमानों को इजाजत दी है। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। उन्होंने मुतालिका पुलिस ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करें। क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे आज MLA याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान साहब, अहमद बलाला साहब, मलकपेट MLA, मैं जुल्फ़िकार साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज मस्जिद आलमगिरी यहाँ पहुँचकर जहाँ से कंप्लेंट थी कि इल्लीगल इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं और मस्जिद की वक्फ की जायदाद पे लोग बाउंड्री वॉल्स तामीर कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे आए, पहुँचे तो देखा कि यहाँ पे वाक़ई जो इल्लीगल इंक्रोचमेंट चल रहा है उसको पुलिस भी नज़रअंदाज कर रही है और पुलिस ऐसा लगता है कि इसमें मुलव्वज़ होकर लैंड ग्रैबर्स को यहाँ पे बनाने के लिए छूट दे रही है और दूसरे तरफ मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक रही है। तो हम इस बात पे शदीद एहतजाज किए हैं यहाँ पे और यहाँ पे तयख़ुन ये दिया गया है कि मस्जिद में अब नमाज पढ़ने दी जाएगी, जिसमें हमारे पास ट्रिब्यूनल से ऑर्डर है, वक्फ ट्रिब्यूनल से नमाज को अदा करने से किसी को रोकने नहीं देने के लिए ऑर्डर लिया गया है और नमाज की अदायगी के लिए कोई भी अगर मदाखलत करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग बुक करवाएंगे, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो, यहाँ के कमिश्नर हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको बुक किया जाएगा। और आगे अगर कभी भी मुसलमानों को यहाँ पे नमाज से अगर रोकने की कोशिश की गई तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम मुतालबा करते हैं कि कमिश्नर साइबराबाद से यहाँ पे जो अमन व अमान है उसको बहाल रखें और साथ में किसी भी इल्लीगल इंक्रोचमेंट को, लैंड ग्रैबर को यहाँ पे मस्जिद की जगह पे कुछ भी प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने ना दें। आरटीसी के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जो शफाफ और मुनसिफाना इंतजामिया की बात करते हैं, अगर वो अपने इस अज़म पर संजीदा हैं तो उन्हें बेल्ट शॉप्स को फौरी बंद कराना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हुकूमत को पड़ोसी रियासतों की तरह शराब की दुकानात के तरीक़ेकार पर अमल करना चाहिए और बदउनवानियों के खात्मे के लिए सरकारी दुकानात के जरिए MRP कीमतों पर शराब की फरोख्त की जानी चाहिए। तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया है कि ज़राई शोबे को खुसूसी तवज्जो ना देते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर के शिवा प्रसाद ने कहा कि किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हुकूमत ने वोटों के लिए फूड सिक्योरिटी बिल को मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि 1 रुपया किलो चावल स्कीम की जिस तरह अवाम ने मुखालिफत की है, उसी तरह फूड सिक्योरिटी बिल की भी अवाम मुखालिफत करेंगे। के शिवा प्रसाद ने कहा कि खुले बाजार में जरूरी अशिया की कीमतों में काबू पाने में नाकाम हुकूमत बुलंद बांग दावे कर रही है।
सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी 21 दिसंबर बरोज चारशंबे को उस्मान सागर चौराहा अजीज नगर में क्रीक साइट इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। यह स्कूल खमर एजुकेशन सोसाइटी और कर्नाटक के नामवर दारुल अरकम एजुकेशन ट्रस्ट के इश्तराक से कायम किया गया है, जिसमें फिलहाल नर्सरी ता क्लास 2 तक ही तालीम फ्राहम की जा रही है। दारुल अरकम एजुकेशन ट्रस्ट के रूरवा मौलाना खालिद बेग नदवी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि स्कूल के तालीमी निसाब को इस्लामी अखलाकियात और तरबियत से मरबूत किया गया है। इस स्कूल में बच्चों की सकाफती, समाजी, अखलाकी और अखली और रूहानी तरबियत की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मोहम्मद मिसबाउद्दीन और दीगर मौजूद थे। शहर की एक अदालत ने मक्का मस्जिद बम धमाके में मुलविस भरत भाई को 2 दिन के लिए NIA की तहवील में दे दिया है। भरत भाई को NIA ने 15 रोज कबल मक्का मस्जिद बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अदालती तहवील में उसे चंचलगुड़ा जेल में रखा गया था। पुलिस की सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान भरत भाई को अदालत में पेश किया गया। मंगलवार पुलिस ने गुड़ंबा और गांजा मुंतकिल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 18 दिसंबर की शाम गंगा बाउली वाक़े मंगलहाट का रहने वाला 25 साला विनोद अपनी स्कूटर पर 400 गुड़ंबे के पैकेट्स ले जा रहा था कि पुलिस ने उसे अनीता टावर्स के पास गिरफ्तार कर लिया। एक और वाक़े में पुलिस ने इतवार की शाम मंगलहाट और पुराना पुल के इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 2 अफराद की मुश्तबा हरकतों पर उन्हें गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर मंगलहाट के रहने वाले 23 साला के कुमार और 22 साला के रामचंद्र ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पटनचेरू में केमिकल फैक्ट्री को आग लगने से 2 अफराद हलाक और 7 शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि इतवार की शाम IDA फैक्ट्री को अचानक आग लगने से फैक्ट्री के जनरल मैनेजर राम सिंह और सीनियर इंजीनियर रविंद्र रेड्डी हलाक हो गए, लेकिन फैक्ट्री के मालिकान की जानिब से हलाक होने वालों और जख्मी अफराद के लिए मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया गया, जिस पर फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले फार्मूला 1 के ड्राइवर अखिल दीक्षित को मारटपल्ली पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। जराये के मुताबिक इतवार की रात अखिल दीक्षित नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए उनका मुआयना किया तो उनमें शराब के अज्जा मुस्बित पाए गए, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने अखिल को उनकी गाड़ी के साथ तहवील में ले लिया है। अखिल को सिकंदराबाद कोर्ट में पेश किया गया है। विशाखापट्टनम में शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि शहर से ताल्लुक रखने वाले कालिदास और सरिता विशाखापट्टनम मुंतकिल हो गए थे। ताहम कई दिनों से दरवाजा बंद होने और अंदर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने उस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो इन दोनों की लाशें छत से लटकी हुई पाई गई। खुदकुशी की वजूहात का इल्म ना हो सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। दिलावर शाहनगर गोलकुंडे के रहने वाले 18 साला मोहम्मद जहांगीर 17 दिसंबर की सुबह से लापता हो गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे, वापस घर नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि गोलकुंडा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। कोमटवाड़ी दमीरपुरे की रहने वाली 70 साला तंगूत्री ललिताबाई लापता हो गई हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि दमीरपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईएस जगन के हामी कांग्रेस के बागी 16 अरकान असेंबली को स्पीकर एन मनोहर की नोटिस, 29 दिसंबर तक जवाब देने की हिदायत। पब्लिक सर्विस ग्रुप 1 इम्तिहान में बेकायदगियों का इल्जाम, उम्मीदवारों का एहतजाज, अपोजिशन ने किया तहकीकात का मुतालबा।
मुल्क भर में आंध्र प्रदेश के तर्ज पर ग्रे हॉर्न्स पुलिस यूनिट के क़याम का मंसूबा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला की मीडिया से बातचीत। और मस्जिद आलमगीरी की मौकूफा अराजी पर गैर मजाज कब्जे को मजलिस ने बर्खास्त करवाया। अराकीन मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स का एहतजाज। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।